अंबाला मैम से शुरू करना चाहेंगे। अंबाला मैम, सबसे पहले देखिए जरा, एसीएमई सोलार लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इसको जो है आज आपसे राय जानना चाहेंगे। 400 के ऊपर पहुंच गया, कैसा लग रहा है? ठीक है, अच्छा लग रहा है एंड दिस इज समथिंग जो 200 से 400 की जर्नी आपके शोज के थ्रू हुई है एंड दैट इज छोटे शेयर ऊंची छलांग में एनर्जी स्टॉक्स में जब बातचीत हो रही थी, तो ये ब्यूटीफुल काउंटर रहा विपुल जी। और आज भी जब ये 400 रुपए पर है तो मुझे अच्छा ही लग रहा है, इसीलिए मैंने इतनी सारी बातें इसके लिए बोल दी है, इतनी सी बातें। इट्स स्टिल अ बाय, स्टिल होल्डिंग, स्टिल अ होल्ड। और अगर आप यहाँ से फर्दर अपसाइड कितना और कब तक पूछना चाहें तो 450 पहला पड़ाव है और उसके बाद है 600 570, 450 570। मार्च तक होल्ड करिए अगर आप 570 देख रहे हो, और दिसंबर तक होल्ड करिए। दिसंबर नहीं लगेगा वैसे, लेकिन बाय दिसंबर आप 450 एक्सपेक्ट कर सकते हैं और अभी 402 पे चल रहा है। और इट इज इट वर्कड आउट रियली रियली वेल। तो जो कभी कभी जो लोगों को लगता है कि हम हर दिन कौन से स्टॉक पे ये डिसाइड करें कि कहां पर ज्यादा टारगेट आएगा या कहां पर कम, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप ट्रेल करते करते आगे बढ़ो, आपको मिल जाएगी। 230 पे रिकमेंडेशन आई थी, आई रिमेंबर 350 वाज माय बाय दिसंबर टारगेट जो आ चुका था। उसके बाद भी हमने समय रहते कि नहीं इसमें एक बार और एंट्री कर सकते हैं और रिकमेंडेशन दी 320 के आसपास फिर से। तो अब भी ये बाय है और ये चल सकती है कंपनी। तो अगर आप इसमें से जितना समेट सकते हो समेटो, दैट्स द ओनली थिंग आई कुड से ऑन दिस वन। बट फिलहाल 400 के आसपास का भाव है, बाय करके जा सकते हो। स्टॉप लॉस जो है, जो मोस्ट रिसेंट पहले हमारा 350 वाला टारगेट था, उसी को आप स्टॉप लॉस की तरह इस बार कंसीडर करिए, क्योंकि ये वाला जो मूवमेंट है ये थोड़ा फास्ट हो सकता है। हमने जरूर बात की है दिसंबर और मार्च की, शायद उतना ना लगे। तो 350 के स्टॉप लॉस पर खरीदिए और करंट प्राइस पर कंसिडरेशन कर सकते हैं। चलिए ठीक, तो ऐसे में सोलार में अभी और ज़्यादा अपसाइड की संभावनाएं हैं, अभी भी खरीदारी की जा सकती है तो होल्ड करके जाएं 450 तक के टारगेट के लिए। और जब ये टारगेट आएंगे तो फिर आगे की रणनीति बनाएंगे। अभी 403 पे चलता हुआ 6% की तेजी, अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। रसी सर, जरा चलिए, हिमांशु सर के पास कोई कॉल है? जी सर। सॉरी रजीत जी, आपके पास नहीं नहीं, कोई बात नहीं आपके सर, वो वैसे भी क्लॉकवाइज मैंने देखा नहीं था तो वो चलता रहती है चीजें, कोई बात नहीं जी। सर एक और खरीदारी की कॉल है, खरीदना है जी लिमिटेड, जील। वाह। 106 रुपए के आसपास स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है। 103 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 112 और 117 रुपए के दो टारगेट्स आने वाले 2 से 4 दिन का नजरिया लगाकर यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। देखिए, जो ओवरहैंग था उससे रिलीफ होता हुआ इस कंपनी को मिल ही चुका है और कल लास्ट डेट है प्रेफरेंशियल जो फंड रेज करने का, जो इनको मौका मिला था। और मेरा ऐसा मानना है कि उसमें काफी बड़े नाम निकल के आ सकते हैं। चार्ट पोजीशनिंग काफी सॉलिड है, मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छी रनअप इस स्टॉक में भी देखने को मिलेगा। तो जी का रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। 103 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 112 और 117 रुपए के दो टारगेट्स के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। चलिए, तो ये बात जील में काफी अच्छा मोमेंटम दिखाते रहिए जी। 112 117 दो टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं और स्टॉप लॉस जो दिया गया 3 रुपए नीचे का, 103 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए। एक बार फिर से मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। यहाँ से करीब 10-11 रुपए तक के फाइनल टारगेट दिखाई दे रहे हैं। पहला टारगेट 6 रुपए ऊपर, दूसरा टारगेट 117 का 11 रुपए ऊपर, तो यहाँ पर रखेंगे नजर 103 के स्टॉप लॉस के साथ। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। लेकिन इन सब के बीच में करीब 3200 के आसपास लोग हमारे साथ अभी मौजूद थे, अभी 3100 के आसपास लोग हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि जहाँ कहीं भी हैं, आप ही लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है आप लोग मौजूद हैं, जितना ज़्यादा हो सके इस लिंक को शेयर करें। ट्विटर, फेसबुक, जहाँ कहीं भी है लिंक को शेयर करते रहें। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं, दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, ऑफिस के कलीग के साथ लिंक को शेयर कीजिए, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम की पहुँच सके। और लोग, जो लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है और बहुत सारे जो नए नए इन्फ्लुएंसर लोगों को कुछ भी खरीदने और बेचने की सलाह दे रहे हैं, उससे लोग बच सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी जो है सर से लेते हैं। हिमांशु सर से बातचीत हो गई। रजय सर, आपके लिए जो सवाल था वो था नेटवेब को लेकर के। 6.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है, अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, क्या करना चाहिए सर अभी नेटवेब में? सर देखिए, नेटवेब जिस तरीके से पोजीशन है, एक अच्छे अपसाइड की तैयारी कर रहा है। अगर आपके पास पोजीशन है तो बनी रहें। विद डिस्क्लेमर, आपके प्लेटफॉर्म से 1400 लेवल्स और हमारे पोर्टफोलियो में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में 1400 लेवल्स से पोजीशन इंटैक्ट है। अब जो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं क्लियरली 5680 मैं बहुत नियर टर्म में देख पा रहा हूं। अगर पोजीशन आप आज बनाने जा रहे हैं
तो एक 50 to 100 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन को मेंटेन कर सकते हैं। उसके साथ साथ सर इफ यू मे अलाउ, दो टारगेट है, दो अपडेट्स हैं। जीपीपीएल छोटे शेयर ऊंची छलांग में हमने 158 पे कवरेज चालू किया था, आज 168 रुपए हो गया है, पहला टारगेट हिट हो गया है। आप प्रॉफिट बुक करना चाहें तो कर लें। मान इंडस्ट्रीज 598 रुपए पे कॉल दी थी, 698 का दूसरा टारगेट था, आज हिट हो चुका है, पार्शियल प्रॉफिट बुक करें। 748 का एक और टारगेट है जो हम अपडेट करेंगे। विद दिस अपडेट छोटे शेयर ऊंची छलांग 100% सक्सेस रेट के साथ हमने एक हफ्ते के पहले सारे कॉल्स क्लोज कर ली हैं। और सर अगर हम देखें, और आई एम प्रीटी श्योर डेटा सब मेंटेन कर रहे होंगे, जुलाई ऑनवर्ड्स हमारी सक्सेस रेट बहुत हाई है। तो मैं ये चीज जरूर कहना चाहूंगा, कल मैंने 2-3 जगह ये बात पढ़ी कि रचित खंडेलवाल की जो कॉलें उठती हैं पिटती हैं, आप नाम जरूर स्पेसिफाई करिए ताकि सब लोग को पढ़ने में आए कि कहाँ में सर ये सर रहने दीजिए सर, ये मतलब सबको जो लोग हैं उनको पता है। 2-4 कमेंट पढ़ना तो बंद कर दीजिए, और ये पढ़ने पे तो प्रतिक्रियाएं बिल्कुल मत दीजिए सर, क्योंकि फिर वो ऐसे तो हर इंडिविजुअल को अगर प्रतिक्रियाएं देने लगेंगे तो फिर आपकी एनर्जी जो है ना वो नकारात्मक ज्यादा हो जाएगी, मेरी तरफ सकारात्मक समझ होने नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मैं इतना फूक फूक के चल रहा नहीं हूँ। नहीं नहीं, इतना उसके फूक बाद फूक के अगर चलिए आप मत सर। पूछें, अपने तो मैं आप जानना जरूर आप चाहूंगा। अपने आप में योग्य व्यक्ति हैं, तो आप लोग अगर सफाई देने लगेंगे तो फिर आप अपने काम में पीछे हो जाएंगे। आप जो कर नो रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, वेलिडेशन, है ना, तो वो and I एनर्जी अपनी upvote this. इधर उधर मत वेस्ट कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ Now हम लोग आगे कर really, रहे हैं। हाँ and I upvote this. No validation required हाँ। actually. So just वैलिडेशन focus. के लिए हम लोग आपस में पर्याप्त हैं एक दूसरे के वैलिडेट करने के लिए ना, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, Yes. मगर 15-20 साल 25 साल से काम ही कर आपका रहे कहना हैं, तो सही ठीक है, है जी। मगर होता क्या है कि जब आदमी बिल्कुल फिनेस पे चल रहा हो ना, और तब ये बात आती है तो उसको लगता है भाई ये क्या 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 ना खा इतना के इतना क्या पी के मैसेज वो किया है पता नहीं। इसका जवाब जो बराबरी नहीं कर सकते कुछ तो कहेंगे, वाह ठीक है। तो बस इतना ही। और मुझे आज बहुत खुशी है विपुल जी इस बात पे कि मैक्सिमम स्टॉक्स जो आज के टाइम में बज में आ रहे हैं, आजकल आई मीन टू से, वो वैसे स्टॉक्स है जो आपके शोज में छोटे शेयर ऊंची छलांग में लिटरली डिस्कस लगातार हुए, डिस्कस हुए बिल्कुल, समय रहते डिस्कस हुए। अच्छा दर्शक पैसा बना रहे होंगे, बस सीधी सी गॉड बात ब्लेस यू ऑल। बस। खुश रहो और खुश रखो दूसरों को। रुलाना पता नहीं आसान ना है, किसी क्या हंसाना मुश्किल इंटेंशन है, पता लगा कोई आदमी मतलब सिर्फ हल्की बातों के लिए या उसके नाम की जिक्र हो जाए तो उसलिए कमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग कहाँ डिस्कस करते रहेंगे। बताइए 5 मिनट हम लोगों ने ऐसे ही डिस्कस कर लिया ऐसे लोगों पे कि मतलब जो लोग नकारात्मक बातें कर रहे हैं, इतने सकारात्मक टिप्पणियां आ रही हैं। कल ममता जी ने कितनी अच्छी बात की, मैं मतलब सोचता रह गया कि बताइए, तो वो मतलब अच्छी चीजों को सोचा जाए, आगे बढ़ाया जाए। ममता जी का तो आप याद करेंगे ना, आपने उनकी सहेलियों के साथ शेयर करने के लिए जो बोला था, नहीं सहेलियों के साथ क्या, सहेलियों के साथ शो शेयर करने के लिए बोला था नहीं ना वो तो मैं सभी को कहता हूँ कि जितने ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ सहेलियों के साथ। वाह वाह वाह, ये तो आपकी खुशी है ना, मुझे इसको देख करके इतनी खुशी मिल जाती है। आह फिर अद्भुत, मैं आपकी फ्रेंच बियर्ड को देख के ज्यादा खुश हो रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है सर, आपको खुशी देने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप मतलब कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं, नहीं, बस इतना कुछ काफी भी का है। मतलब कुछ भी नहीं, मतलब हाँ ठीक है, हाँ चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी पर चलते हैं। कई बार जबान में फिसल जाती है ना, ज्यादा बोलने में यही समस्या हो जाती है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अमाला मैम, इटर्नल पे लगातार कवरेज रही, क्या शानदार मूव अप आता हुआ, 325 मतलब के ऊपर निकल रहा है, 328 के आसपास। अभी क्या करना चाहिए? एक तो इटर्नल ले लीजिए आप फटाफट, और दूसरा जिंदल स्टील में जो मोमेंटम बन रहा है 2.25% ऊपर, उसमें क्या करना चाहिए? अटर्नल होल्ड करिए और सी इट इज हियर 325 आ गया और लगा नहीं उसको इतना समय जितने की हम बात कर रहे थे। अच्छा चला है, होल्ड कर लो, अभी भी चलने की उम्मीद है। बड़ा सवाल शायद ये होगा कि क्या अब खरीद ले? हाँ खरीद सकते हैं। और आज का जो भाव है करीब 327 है, 325 आज ही आया है, तो ये टारगेट रेंज है। उसके बावजूद भी जो इसमें फर्दर मूवमेंट है वो पॉजिटिव ही लग रहा है। तो अब यहाँ से अगर आप एंट्री बनाना चाह रहे हो तो आपने एक बड़ा सुंदर मूवमेंट ऑलरेडी मिस कर दिया है। इस बात को समझ ले, ये समझाना जरूरी था विपुल जी, क्योंकि ऑलरेडी अभी 50% का मूवमेंट हुआ और जब भी ऐसे होता है तो आपका रिस्क कंपैरेटिवली बढ़ जाता है और आपके लिए हाथ में जो बचता है रिवॉर्ड पाने के लिए वो छोटा रहता है। सो ये समझते हुए कैपिटल उतना लगाइए जो आप मैनेज कर सकते हैं, और ये सिलेक्टिवली हर स्टॉक्स में वैसे ही होगा अगर कोई ऐसा मूवमेंट हो चुका होगा तो। नाउ इस प्राइस पर आप इसको खरीदारी करके जा सकते हो। आपका पहला टारगेट एज अ स्विंग ट्रेडर शुड बी जस्ट एट 350, मोर देन इनफ है।
लेकिन अगर आप इसको अब यहाँ से मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होल्ड करना चाहते हो या फिर यूं कह लीजिए 6 महीने से 9 महीने तक होल्ड करना चाहते हैं, प्लीज डोंट बुक एनीवेयर बिफोर 450। इतना मूवमेंट इसमें है। और रही बात स्टॉप लॉस, जो होल्ड कर रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि टारगेट मैंने उनको भी पहले ये भी दिए हैं फॉर द टारगेट्स एज एन इन्वेस्टर। तो अगर आप होल्ड वाली लिस्ट में है अभी तक, तो आप 300 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और ये जो 2 टारगेट्स है इनका वेट कर लीजिए। इसका ही भाई बहन अभी स्विगी है। अगेन मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड इनफेवरेबल जैसा महसूस भी हो रहा है अगर, देन यू कैन लुक फॉर स्विगी। दोनों ही साथ साथ चलेंगी लगभग। इटर्नल पुराना है तो उसका नाम कमाया हुआ है, लेकिन प्राइस जब हवा चलती है किसी चीज की, खाने पीने वाले स्टॉक की बात हो रही है तो ऐसे बोलना चाहिए, तड़का लगता है तो फिर खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। इट इज नॉट स्पेसिफिक टू दाल, बाकी चीजों में भी आपको वही अरोमा आने लगता है। तो स्विगी भी उस तरह से चल सकता है। तो स्विगी इज ट्रेडिंग एट 280 एज ऑफ नाउ। इफ यू हैव मिस्ड द प्रीवियस अपॉर्चुनिटी इन दिस आल्सो, दिस इज द टाइम। डू मेंटेन योर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एट 240। दैट इज मोर देन इनफ। And from here, your very first target should be at 325 and second should be at 370. दोनों ही स्टॉक्स एक साथ ये अभी स्विगी भी खरीद सकते हैं ना? खरीद सकते हैं। यस। इसीलिए मैंने जानबूझ के वो सब्स्टिट्यूट भी शेयर किया है कि अगर आपको लग रहा है कि चल गया, नीचे आया, कुछ भी अगर ऐसा लग रहा है, मेरी नजर में आज भी दोनों स्टॉक हमारी भाषा में ना, कभी मेरे दादा ठा है, एकदम ठा है एकदम। अब कौन से लोग समझ जाते हैं मुझे नहीं पता। नहीं सभी समझ जाएंगे। ठा तो मतलब जो है ना वो है ना, एकदम बढ़िया है। आई मीन टू से, सो जस्ट गो फॉर इट। मेरे हिसाब से इनमें गुड टू इन्वेस्ट या गुड टू ट्रेड के हिसाब से दोनों ठीक है। आप जो इसमें लेना चाहे ले सकते हैं। 240 का स्टॉप लॉस, 325 370 के टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं स्विगी पे। और ठा मुझे लगता है रचित सर सबसे पहले समझे होंगे। तो 325 325 370 दो टारगेट दिए जा रहे हैं और 240 का लगाएंगे स्टॉप लॉस। यहाँ पर 325 370 कर दीजिए। 340 नहीं, यहाँ पे वो जीरो मतलब वो नंबर वाला गेम जो होता है वो रचित सर ही तोता मैना के साथ रखते हैं। 325 370 दो टारगेट यहाँ पर। हाँ बहुत शानदार ये बात यहाँ पर निकल गई। मैम जेएसपीएल रह गया, जेएसपीएल मतलब जेएसपीएल नहीं सॉरी जेएसडब्ल्यू स्टील जी। हाँ, मेटल्स के स्टॉक्स पे वापस से थोड़ी मजबूती बन सकती है। ये पूरा एक मेटल इंडस्ट्री को लेकर के स्टेटमेंट, और सिलेक्टिवली कुछ स्टॉक जो बेहतर कर सकते हैं उसमें से एक जेएसडब्ल्यू स्टील की बात हो रही है, इसको जेएसडब्ल्यू स्टील कर दिया। जेएसपीएल 1300 1300 रुपए पर है। इस प्राइस पॉइंट पर एज अ ट्रेडर बाय कर सकते हैं, एज एन इन्वेस्टर बाय कर सकते हैं, और एज अ अल्ट्रा लॉन्ग टर्म वाला इन्वेस्टर भी बाय कर सकते हैं। सबके लिए समान स्टॉप लॉस, मतलब प्राइस एक ही स्टॉप लॉस दे रहा है भैया 1200 के नीचे सिग्निफिकेंट स्टॉप लॉस है। अब इसके ऊपर आप जितना समेटना चाहते हैं, जितना लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। आपका पहला टारगेट यहाँ से बनता है 1400 विच इज अ स्विंग ट्रेडर टाइप ऑफ टारगेट। इसके बाद यहाँ पर दूसरा टारगेट बनता है आपका 1570 का, जो कि एक मिड टर्म इन्वेस्टर का टारगेट है। और अगर आप यहीं से इसी पोजीशन को करीब 2 से 3 साल होल्ड करना चाहते हैं तो ये करीब आपको 1800 से लेकर के 2500 के बीच में कामकाज करते हुए दिखिएगा। एंड आई नो ये बहुत एग्रेसिव टारगेट है। तो जिस तरह से टारगेट्स बताए हैं, स्विंग ट्रेडर, मिड टर्म इन्वेस्टर एंड मोर देन 2 इयर्स इन्वेस्टर, उनके हिसाब से अपने टारगेट को आप चेस कर लीजिए। गुड थिंग सभी के लिए स्टॉप लॉस 1200 है, तो ये अपॉर्चुनिटी। चलिए ये एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर निकल करके आ रही है। बात जिंदल की चली है तो जरा ये इस पे जरा नजर रखिएगा। जेएसडब्ल्यू स्टील पे 1400 1200 का स्टॉप लॉस, 1400 का टारगेट। चलते हैं जरा हिमांशु सर के पास। हिमांशु सर जरा जिंदल की बात चली है, जिंदल 100 भी देख लीजिए, 0.25% के आसपास की तेजी, ये भी लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी है यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। और एक बलरामपुर चीनी ले लीजिएगा। चीनी शेयरों में अच्छा मोमेंटम रहा है लगातार। कल भी हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में इस पर बातचीत की, अंबाला मैम से बातचीत हो रही थी। 0.5% की तेजी और अब ये 682 पहुंच गया है। ये थोड़ा सा पुराना प्राइस दिखाई दे रहा है। तो सर जरा दोनों पे जरा कवरेज जरा फटाफट करके बताइए क्या करें। सर देखिए, जिंदल 100 चार्ट स्ट्रक्चर और सेटअप दोनों ही पॉजिटिव हैं और मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पर एक जो अच्छा मोमेंटम ब्रेकआउट है वो होना बाकी है। उस ब्रेकआउट के लिए मुझे लगता है कि एक बार ये स्टॉक 275 278 रुपए के ऊपर 278 के ऊपर अगर निकलता है तो वो ब्रेकआउट कंफर्म होता हुआ नजर आएगा। और उस कंडीशन में मुझे लगता है कि स्टॉक में आने वाले समय में 320 330 रुपए तक का अपमूव पोजिशनल पर्सपेक्टिव से देखने को मिल सकता है। तो जिनके पास है बने रह सकते हैं। मोमेंटम चेस करने के लिए 278 रुपए के ऊपर फ्रेश एंट्री की जा सकती है। सर बलरामपुर चीनी की आपने बात की और मैं वैसे भी शुगर स्टॉक्स के बारे में आपसे एक डिस्कशन करना ही चाह रहा था। ऑलरेडी 14 अगस्त के शो में मैंने अवध शुगर रिकमेंड किया था। सर देखिए, शुगर स्टॉक में जो तेजी है उसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल रीजन है। जिस तरह के यूके और यूरोपियन मार्केट्स में शॉर्टेज है जिस तरह की शुगर को लेकर,
उसका कहीं न कहीं बहुत बड़ा फ़ायदा शुगर स्पेस को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और एक और इम्पोर्टेंट सा ट्रिगर, बेसिकली ऐसा माना जा रहा था कि जो एथेनॉल यस सर, यस। एथेनॉल के बेसिकली जो प्राइसेज़ हैं, हुँ। वो माँग की जा रही थी कि कॉम्पेंसेट किए जाएँ, बढ़ाए जाएँ। लेकिन अब हो ऐसा गया है कि शुगर के ऑलरेडी प्राइसेज़ जो है शुगर केन के, वो फार्मर्स को एथेनॉल के मुकाबले ज़्यादा मिल रहे हैं। तो जो कंडीशन है वो फ्लिप आउट होती हुई नज़र आई है, जिसके चलते यहाँ पर शुगर स्टॉक्स को काफ़ी फ़ायदा देखने को मिल रहा है। ग्लोबल डिमांड है, सप्लाई की शॉर्टेज है, उस चलते यहाँ पर काफ़ी स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है। अब अगर सर पर्टिकुलरली बलरामपुर चीनी की बात करें, तो यहाँ पर आज के सेशन में एक फ्रेश ब्रेकआउट है। 669 के ऊपर ये ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है। तो शॉर्ट स्विंग के हिसाब से इनको खरीदारी करनी है, यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है 680 रुपए से 675 रुपए के बीच में। स्टॉप लॉस यहाँ पे 660 रुपए का लगाया जा सकता है। मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई जो स्टॉक का था लगभग 686-87 रुपए का, वो तो आज यहाँ बनता नजर आएगा ही आएगा। बट इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है 700 से 720 रुपए तक के टारगेट्स भी यहाँ पर बलरामपुर चीनी में देखने को मिल सकते हैं। सर छोटा सा अपडेट था, अभी हमने पीवीपी वेंचर्स में खरीदारी की सलाह दी थी। स्टॉक 8.25 साढ़े 8% ऊपर है, 42.5 रुपए के आसपास। स्टॉप लॉस थोड़ा ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन बने रहें, टारगेट्स जो सुझाए हैं वो आते हुए नजर आ सकते हैं। और सर 1-2 मिनट का अगर आप मेरे को वो देंगे तो मैं एक और शेयर हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ज़रा स्क्रीन पे पहले ज़रा पीवीपी वेंचर्स दिखा देते हैं दर्शकों को, क्योंकि काफ़ी जिन लोगों ने पोजीशन बनाई ताकि उनको अपडेट मिलता रहे। 8.25% की तेज़ी अब देखने को मिल रही है। 42 रुपए 39 पैसे का हाई लगा है यहाँ पर। ये 46 रुपए का सर आपने टारगेट दिया था ना? तो अभी पहला जी। टारगेट के लिए होल्ड करके जाए ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? सर दिक्कत लगती तो नहीं है, और मैंने टारगेट्स भी इसीलिए खुले दिल से दिया है 10-12% का, कि ऐसा ना लगे कि 1 आध रुपए में बुक करवा दिया। क्योंकि लगता है कि यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर और जो ट्रिगर है वो इस लायक है कि यहाँ पर एक बड़ा मूव कैप्चर किया जा सकता है। ठीक। हाँ सर, अब अगली कॉल। जी सर। सर खरीदारी करनी है सोना कॉमस्टार में। हुँ। ये भी एक लगातार बहुत तेजी का कैंडिडेट रहा है, और आज यहाँ पर लगता है कि एक नए स्विंग मूव की शुरुआत हो चुकी है। 838 839 रुपए के आसपास करंटली ट्रेड कर रहे हैं सर। 829 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। 860 870 रुपए तक के टारगेट्स 1 से 2 दिन का नजरिया सोना कॉमस्टार में खरीदारी करके चलने की सलाह है। चलिए, सोना कॉम स्टॉक पे खरीदारी करके चलें। 860 और दूसरा टारगेट क्या बताया सर? 870 रुपए। 860 870 के टारगेट यहाँ पे रखिए, और स्टॉप लॉस एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सर। 829। 829। चलिए ठीक है, 829 का लगाएंगे स्टॉप लॉस। 860 870 तक के टारगेट। 839 के आसपास चल रहा है अभी। 839 0.25% के आसपास की तेजी, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। सर ये टाइम फ्रेम क्या रखें इसके लिए? सर 1 से 2 दिन का। चलिए 1 से 2 दिन का ही नजरिया यहाँ पर रखना है। यहाँ से 30-31 रुपए के अपसाइड की संभावनाएं देख रहे हैं हिमांशु जी, और यहाँ पे निगाहें बना करके रखें। 829 10 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस रखें, और ऊपर की तरफ 30 रुपए तक के टारगेट तेजी जो है वो संभावनाएं जता रहे हैं हिमांशु जी। तो निगाहें हमारी यहाँ पर रहेगी 840 पे पहुंचता हुआ 2% की तेजी, और जैसे ही यहाँ पर और तेज गतिविधि होती है तो स्क्रीन पर दोबारा लेकर के आएंगे, अपडेट कर देंगे हिमांशु जी। और अगर स्टॉप लॉस और टारगेट में कोई परिवर्तन करते हैं हिमांशु जी, तो भी हम स्क्रीन पर इसको लेकर के दोबारा आएंगे। चलिए अब चलते हैं जरा रचित सर के पास। और रचित सर, एक तो अभी थोड़ी देर पहले आपने ही दिया था ना सीपी प्लस वाली कॉल सर? जी एक जी तो जी सर चूंकि सेगमेंट पे हम चाह रहे हैं कि इसको लेकर के आ जाएं, तो एक तो सीपी प्लस देख लीजिए, अच्छा मोमेंटम यहाँ पर भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक एसबीआई कार्ड देखिए सर जरा, 4% की तेजी, और ये इंट्राडे चार्ट पे जो है लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये इन दो के साथ साथ एक बंधन बैंक भी लेकर के आ जाइए। बंधन बैंक पे कल भी बातचीत हुई थी आपसे हमारे जो 1 बजे के शो में। यहाँ पे अच्छी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है सर। ये तीनों जरा अपनी कवरेज में लेकर के आ जाइए। क्या करना चाहिए सर? सीपी प्लस तो आप देखिए रिकमेंडेड प्राइस के पास हाँ, ही। बहुत लोग नए जुड़ गए सर, अब 3300 के आसपास लोग हैं, तो थोड़ा सा नए लोगों को भी अपडेट कर दीजिए। हाँ, आप चाहें तो यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। हमने 3434 रुपए पे बाय कॉल दी है। 3334 रुपए का स्टॉप लॉस है। 3534 रुपए का पहला टारगेट है। 3734 रुपए का दूसरा टारगेट है। रिजल्ट्स आए थे हायर लेवल से, अराउंड 4100 लेवल से इसने करेक्शन दिखाया था। कल के ट्रेडिंग सेशन में इसने एक सपोर्ट दिखाया, आज रिवर्सल है। वॉल्यूम स्टॉक के कंपैरिजन में ठीक लग रहा है। जिस तरीके से पोजीशन है हम समझते हैं आपको बहुत कंफर्टेबली आने वाले 15 दिन में इसका दूसरा टारगेट हिट होता हुआ देखने को मिल सकता है। और जैसे कि अब हमारी नई परंपरा है, अगर स्टॉक में सेकंड टारगेट के बाद स्ट्रेंथ दिखता है, हम थर्ड टारगेट के आपको अपडेट करेंगे। उसके साथ साथ स्टेट बैंक एसबीआई कार्ड्स को हम देख लेते हैं। जिस तरीके से ये पोजीशन है,
एक सर अपमूव जरूर देखने को मिल रहा है, बट रीसेंट टाइम्स में आप देखेंगे हायर लेवल पे ना कहीं ये अपमूव अरेस्ट हो रहा है। इसका 200 डे मूविंग एवरेजेस के नीचे मेंटेन करने का जो सफर है वो 13 जनवरी 2026 से चालू हुआ है। तो बहुत क्लियर केस ट्रेंड रिवर्सल नहीं दिख रहा है। ये अप प्ले आप थोड़ा सा कर सकते हैं 668 670 तक। अगर आप पोजीशन लेके रखे हुए हैं तो वहां पे एक बार एग्जिट करें, और अगर इस कमेंट्री के बाद आप ये प्ले करना चाह रहे हैं तो 636 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। डायरेक्शनल चेंज नहीं है, सिर्फ एक मोमेंटम है, उसको अकॉर्डिंगली मैनेज करें। बंधन बैंक सर, कमेंट्री नंबर्स उसके बाद मैसिव करेक्शन, कहीं ना कहीं 175 178 लेवल्स को ये बार बार टच करने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट आप देखें कि करीबन 7 अगस्त के ट्रेडिंग सेशन में और 12 अगस्त के ट्रेडिंग सेशन में भी सिमिलर टाइप मूवमेंट था। बट जब तक ये 180 रुपए के ऊपर सस्टेन करके मूवमेंट नहीं करता तब तक कोई ट्रेंड चेंज नहीं होता। तो अगर आपने लोअर लेवल पे पोजीशन ले रखी, यहां प्रॉफिट बुक करेंगे। 180 के क्रॉसओवर के बाद हम वापस से रिविजिट करेंगे। अभी इट इज नॉट अ बाय कॉल। चलिए, अभी यहाँ पे नई खरीदारी करनी नहीं है। आज का मोमेंटम देख के नई खरीदारी करने से बचें। ये जब आएंगे लेवल्स तो फिर रसीद से अपडेट ले लेंगे, लेकिन